चलिए स्टार्टेड। ओके, जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास डे 2। नॉर्मली आपकी जीएस की क्लासेस भी साथ साथ में चली रही हैं, इंग्लिश और मैथ्स की भी पढ़ाई आई होप अच्छा चल रहा है। कैसे हैं आप? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। क्लासेस फुल फ्लेज रन कर रहे हैं मानस डिफेंस एकेडमी में। डिफेंस ओरिएंटेड हैं हम, और एग्जामिनेशन की भी तैयारी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हमारे पास वेल इक्विप्ड चीज़ें हैं जो डिफेंस ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं। हम ज़्यादा ड्रामेबाजी में नहीं, लेकिन पढ़ाई और सटीक पढ़ाई पे ज़्यादा काम करते हैं हम। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू नॉक एट योर डोर, राइट? तो करंट अफेयर्स की क्लास हमने पहले दिन करवाई थी, दिस इज़ द सेकेंड डे, एंड कुछ पॉइंट्स कुछ चीज़ें टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। जो भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट कीजिए, थम्स अप दे दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कर दीजिए। दैट इज़ द ओनली वे जिससे हमें पता लगता है कि आप रुझान दे रहे हैं उसमें, यू आर लाइकिंग इट, आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बाकी फर्स्ट डे की क्लास कैसी लगी थी, क्या क्वेश्चंस है, पुट डाउन कीजिए कमेंट में, ठीक है। व्हाट यू गाइज वांट, व्हाट वी कैन डू फॉर यू गाइज। पढ़ाई वढ़ाई अपने पास अच्छे से रखिए। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, प्लस एट द सेम टाइम अपने आप पे ख्याल रखिए, अपना ध्यान दीजिए। एग्जामिनेशंस आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इन एग्जाम्स, इस पे भी एक थियरीज एक वीडियो बनाएंगे। एसएसबी की क्लासेस भी आपकी चली रही हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, वो सब फुल फ्लेज पैकेज आपको मानस डिफेंस एकेडमी देगा। साथ ही साथ आपकी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन क्रैश कोर्स और जैसे भी हम आपसे मिल सकें, ठीक है, आपसे टच में आ सके, वी ट्राई टू डू दैट। आप भी उसकी पूरी हेल्प लेने की कोशिश करिए, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत एक टिपिकल टॉपिक हो जाता है, ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे, ठीक है। वी विल जस्ट हैव मेन पॉइंटर्स में लेके जाएंगे, क्योंकि ये डायनामिक पार्ट में आता है। स्टैटिक और डायनामिक दो पार्ट होते हैं। स्टैटिक को कंप्लीट कीजिए क्योंकि वो डिफाइंड सिलेबस होता है। डायनामिक में ज़्यादा घुसना डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। आप खुद ही समझ रहे हैं डिफाइन और नॉट डिफाइन में क्या अंतर है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वैसे भी एनडीए के एग्जामिनेशंस के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आई हैव ब्रॉट सम ऑफ द सेलेक्टिव करंट अफेयर्स जिसको याद करने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लिखने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन में कुछ आगे तो भैया सोने पे सुहागा, इट्स लाइक चेरी ऑन द केक, ठीक है। ये आपका इडियम एंड फ्रेज भी है। तो और जीएटी में इंग्लिश में ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, तो वही मैं बात कर रहा हूँ। जीएस भी आपका चल ही रहा है, साइंस बैकग्राउंड से आप हैं तो और क्या आपको चाहिए, राइट। उसके बाद इंग्लिश की क्लासेस भी चली रही हैं, मैथ्स की क्लासेस भी आपकी चली रही हैं साथ ही साथ। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू गिव इट टू यू गाइज। व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, डू लेट अस नो एंड कमेंट डाउन so that I can deliver it to you accordingly, ठीक है। जितना कर सकते हैं आपको कर रहे हैं। You let us know आपकी तैयारी कैसी चल रही है, अपनी ख्याल रखिए। मौसम भी बदल रहा है, ठीक है। एग्जामिनेशन से पहले डोंट फॉल इल, डोंट फॉल सिक। एरर क्या है? It's ill or sick. Sick is basically related to mental, ill is basically related to diseases. But anyway, आगे चलते रहते हैं, इस बारे में बात करते रहेंगे। अपने ख्याल रखिएगा। क्या you required to let us know, believe us, trust us, हम डिफेंस ओरिएंटेड में ज़्यादा काम करते हैं। और सबसे पहला आपका जो करंट अफेयर्स आता है ये भी डिफेंस में ही आता है। आपको पता है कि फ्रांस में 107 साल बाद लास्ट जब हमने मार्च किया था हमारे पंजाब रेजिमेंट ने, तो वो वर्ल्ड वॉर के टाइम का था, और बेसिकली वो उस दिन था जहाँ पे फ्रांस में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे मोनार्क से डेमोक्रेसी की तरफ जाना था। तो डेफिनेटली हर चीज़ को स्टार्ट होने के लिए एक इग्नाइट चाहिए होता है, एक फायर। जैसे हमारे यहाँ ए रिवोल्ट ऑफ 1857, वैसे ही वहाँ पे कुछ फायर। तो डेफिनेटली वो दिन को बेस्टल दिन बनाया जाता है। और 107 साल पहले अगर आप माइनस करते हैं तो समवेयर अराउंड 1915 जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो हमारे जो पंजाब रेजिमेंट के फौज थे वो वहाँ पे दे मार्च, राइट। इस बार पंजाब रेजिमेंट के साथ साथ हमारे नेवी और एयरफोर्स भी थे। बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। सोल्जर्स फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट आर सेट टू मार्च इन पेरिस इन द बेस्टिल
बेस्टिल कुछ भी प्रोनाउंसिएशन है, लेट्स नॉट गो विद द डिटेलिंग, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज आपको समझ में आना चाहिए. डे परेड आफ्टर 107 years, द पंजाब रेजिमेंट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट, इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी दैट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू 1761. ठीक है जी. तो यहाँ पे इंडिया का ये बहुत पर्सपेक्टिव, जियो पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल में पॉइंट ऑफ व्यू में इंडिया का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो जाता है इन चीज़ों में. जब भी ऐसे चीज़ें होती हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड एरिना में, और वैसे भी आज के डेट में एक तरीके से इंडिया की बात करें तो वी आर रियली प्रूविंग आवर सेल्फ, वी आर प्रूविंग आवर मेटल दैट व्हाट वी आर. तो डेफिनेटली इंडिया को ये रिकॉग्निशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और बेस्टिल या बेस्टाइल डे, ठीक है, सेलिब्रेट्स द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल प्रिजन. वहाँ पे कोई प्रिजन था, वहाँ पे स्टॉर्मिंग हुआ. ठीक है, स्टॉर्मिंग एक गस्ट ऑफ पावर, एनर्जी, भीड़. ठीक है, इन पेरिस ऑन जुलाई 14, 1789. मोमेंट पेरिस का भी, इटली का भी एक बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हिस्ट्री रहा है. यूनिफिकेशन, देन फिर अलग, फिर यूनिफिकेशन, तो फ्रांस, नॉर्थ फ्रांस, राइट. तो बेस्टिल प्रिजन इन पेरिस ऑन जुलाई 14, 1789, अ मोमेंट ऑफ इमेंस कल्चरल एंड हिस्टोरिकल उनके लिए सिग्निफिकेंस फॉर द फ्रेंच रिपब्लिक. क्यों? क्योंकि इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ पाइवटल मोमेंट इन फ्रेंच हिस्ट्री. द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ टाइम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल upheaval in France and its colonies that began in 1789 and ended in 1799. बीच में नेपोलियन वगैरह भी आए थे. Inspired by liberal and radical ideas, its overthrow of the monarch influenced the decline of absolute monarchies in the parts of यूरोप. क्योंकि ऑब्वियसली यूरोप की बात करें तो यूरोप की बात कंप्लीटली हम नहीं कर सकते, लेकिन फ्रांस में उस समय ये जो रेवोल्यूशन था उसने अफेक्ट किया था यूरोप की और चीज़ों को भी. ठीक है, चलिए, आई थिंक ये एक करंट अफेयर्स इज इनफ. आगे बढ़ते हैं. इंडिया परमिट्स पोटैटो इंपोर्ट्स फ्रॉम भूटान. देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास पोटैटो प्रोडक्शंस कम है या समथिंग लाइक दैट, बट हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है. टोमेटो का भी कॉन्सेप्ट अलग था, इस बार बात करेंगे. टोमेटो को भी कुछ इश्यूज आ गए थे, बट इंडिया परमिट्स पोटैटो इंपोर्ट्स फ्रॉम जापान टिल जून 2024. ये जरूरी है. DGFT क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड हैज इशूड अ नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट द इंपोर्ट ऑफ पोटैटोज फ्रॉम भूटान विल कंटिन्यू विदाउट द नीड फॉर एन इंपोर्ट लाइसेंस अंटिल जून 30, 2024. हालांकि न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट और पुख्ता नहीं, इतना पुख्ता मतलब इट्स रियल एंड ट्रूथफुल वन, बट इतना इंपॉर्टेंट और इतना सिग्निफिकेंट नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो रटने का नहीं है, बस याद करते हुए आगे बढ़िए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज वाज हेल्ड इन मुंबई. ठीक है, स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी, तो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है आपका. इकोनॉमिक्स वालों को ज़्यादा इजी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. थोड़ा और पढ़ते हैं क्या बोलते हैं. द कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय गवर्नर. कमेंट टाइम करके फटाफट गवर्नर को बताइए कि अभी हमारा RBI का गवर्नर कौन है, जल्दी बताइए. तो आगे बात करते हैं. The conference inaugurated by Governor of the RBI focused on the theme of debt sustainability, उधार वगैरह के states perspective. ठीक है जी, स्टेट पर्सपेक्टिव्स के फॉर्मेट में. शक्ति कांता दास. स्क्रीन अगर क्लियर है तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ.